ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास के अंदर आज हम और आगे बढ़ेंगे। कल तक हमने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। तो देखो पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, पहला पॉइंट पढ़ा था हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो क्या होता है 1√3 और रेशियो 2। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का अनुपात क्या होता है 1/√3/2 होता है। सेकंड बात हमने क्या पढ़ी, सेकंड बात हमने क्या पढ़ी, हमने सीडी वाले क्वेश्चन में ये पढ़ा था a बराबर b tan अल्फा प्लस बीटा बटा में क्या होता है 2 होता है। सेकंड बात हमने ये पढ़ी। थर्ड बात हमने क्या पढ़ी कि यदि 30 डिग्री 60 है ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 2:1 होता है। तो इनके आधार का रेशियो क्या होता है मीनार से 1:2 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ ये, ठीक है। ये 3 बात हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। आज हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। देखो आज अब हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है देखो, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, हाँ जी उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। देखना उन्नयन कोण क्या होता है। ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है एक बिल्डिंग, बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है ना। आपने इस बिल्डिंग को मान लिया ए और बी मान लिया, और ये क्या है इसका आधार। आप इस आधार पर यहां पर खड़े हैं और यहां पर एक क्या है, ये इस मीनार को देख सकते हैं। यहां से कहां से देख रहे हैं शीर्ष को, इस बिल्डिंग के शीर्ष को हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है इसको यहां से देख रहा है, यहां से इस ये आधार है इसका, ये आधार है। और आधार से भी कोण को उधर देखेगा, किस एंगल से देखेगा थीटा एंगल से। तो इस एंगल को आप क्या बोलते हैं, इस एंगल को आप बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन कह सकते हैं। बात आ गई समझ में। इस आधार से अगर हम थीटा को इधर देख रहे हैं, इधर थीटा कोण से अगर शीर्ष को देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं उन्नयन कोण। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं अवनमन कोण। ये है आपका अवनमन कोण, ठीक है। इस उन्नयन कोण को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, उन्नति कोण से भी जानते हैं इसको। किस नाम से, उन्नति कोण भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब अवनमन कोण क्या होता है ध्यान से सुनना। ये क्या है बिल्डिंग है, क्या है कि बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को देखो आप, ये एक बिल्डिंग मान लिया आपने। इस बिल्डिंग से एक क्या है ऐसे आधार से थोड़ी दूर
एक कार जा रही है, क्या जा रही है, एक कार जा रही है, ठीक है। ये आपने मान लिया एक कार जा रही है, और इस कार से क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कार को कोई व्यक्ति स्टॉप से देखेगा। कहाँ से देखेगा, ये पॉइंट मान लिया आपने ए और ये पॉइंट मान लिया आपने बी। इस पॉइंट को किस एंगल से देख रहा है, जो ये आधार है ना आपके, आधार, ये आधार है आपका, ऊपर सामने, मतलब कि पलकों को नीचे झुकाना पड़ेगा, ठीक है। पलकों को कहाँ झुकाना पड़ रहा है, नीचे, ऐसे। तो ये एंगल बनेगा ना आपका, ये थीटा एंगल, यानी ऊपर जो आधार जा रहा है, इस आधार से जो ये कोण बनेगा ना, ये इसको देखेगा, मतलब पलकों को नीचे को उठाना पड़ेगा, इस पलकों से नीचे देखेगा, तो इसको, इससे जो कोण बनेगा ना, थीटा कोण, इस थीटा कोण को आप बोलते हैं क्या, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन, अवनमन कोण, यानी नमन कर रहा है इसको ये, अवनमन कोण। कहने का मतलब, आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, तो ज्योमेट्री में एक एंगल पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ऐसे कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे कोई क्या है, दो समांतर रेखाएं, और उसको यदि एक रेखा ऐसे काटती है, इस तरीके से, इस तरीके से क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो ये एंगल बनता है ना, ये एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं, इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। जब भी जड़ की आकृति बने, चाहे सीधी जड़ की बने, चाहे आपकी उल्टी जड़ की बने, तो ये थीटा इस थीटा के बराबर हो जाता है। बात आ गई, समझ में नहीं आई, ये बताओ, ठीक है। तो ये क्या है, इसके आधार से अगर हम नीचे की तरफ देखें इस कार को, तो इससे जो कोण बनेगा ना, उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। लेकिन ये एंगल इस एंगल के बराबर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे एंगल यदि बराबर होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एकांतर कोण कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। तो इन दोनों बातों को आप नोट कर सकते हैं। ये हमारी आज तक की 5 बात कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमने 2 बात पढ़ी है। एक तो क्या पढ़ा है आपने, उन्नयन कोण, जिसको उन्नति कोण भी कहते हैं, और एक पढ़ा हमने अवनमन कोण, ठीक है, जो ये होता है। उन्नति कोण जो होता है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। यदि कोई हेलीकॉप्टर, यदि कोई चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यदि हम उसको सामने आधार से अगर ऊपर देखें तो क्या होगा, वो उन्नति कोण। अगर आधार से नीचे देखेंगे तो क्या होगा, यदि कोई आदमी हेलीकॉप्टर में जा रहा है यहाँ पर और नीचे कोई चीज को देख रहा है शीशे में से, तो वो क्या है, वो अवनमन कोण है। बात आ गई कि नहीं आ गई, समझ में बताओ। तो इन दोनों बातों को आप नोट कर सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए अपने टोटल, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। ये हमारा है छठा पॉइंट, ये लो, ये लिख दिया मैंने छठा पॉइंट। पहले बताओ आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, इन्हीं दो कोणों का योग, जैसे θ1 प्लस θ2, इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 90। यदि एक कोण आपका थीटा है तो θ2 का मान क्या हो जाएगा, बताओ, θ2 का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब ये होगा। तो ये होता है पूरक कोण, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ये बताओ, जब आप सप्लीमेंट्री आते थे ना, तब क्या बोलते थे उसको हम, बताओ, पूरक ही तो बोलते हैं शायद, है ना। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ध्यान रखना है, पूरक कोण। अब उसके बाद हमारी छठी बात स्टार्ट होती है। क्या माना है यहाँ पर, एक मैंने मान ली मीनार। क्या मान ली, मीनार। इसकी हाइट कितनी है, h। कितनी हाइट है इसकी, a, और ये पॉइंट मान लिया मैंने b। ध्यान से सुनना, इससे एक x मीटर दूर मान लो आप, x मीटर दूर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे देख रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो, ये तो हो गया x मीटर। अब यहीं से एक व्यक्ति इसी उससे मीनार के बॉटम पॉइंट से y मीटर दूर, कितने मीटर दूर है, y मीटर दूर, यानी यहां पर इसके टॉप को एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति देख रहा है। ये तो हो गया पहला व्यक्ति,
और ये हो गया। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये तो 90 है ही ना, ये 90 है कि नहीं, ये बता दो आप पहले। है, तो इसमें एंगल ज्यादा किसका होगा ये बताओ पहले। एंगल इसका ज्यादा होगा या एंगल इसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। तो ये अगर आपका थीटा होगा तो ये क्या होगा बताओ, 90 माइनस। तो ये बात आपको सिखानी थी मुझे, समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। तो थीटा ये मानना है, ये नहीं मानना। वैसे तो इन दोनों का एंगल का योग कितना होता है, 90 होना चाहिए, यानी ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा, अगर ये 20 होगा तो ये कितना होगा। जैसे जैसे हम इस मीनार के पास जाएंगे तो एंगल का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, और अगर दूर जाएंगे तो एंगल का मान कम होता जाएगा, यानी इस एंगल का मान कम होता जाएगा। बात आ रही है समझ में ये? तो ध्यान से सुनना, मैंने एक ट्रायंगल मान लिया ए बी, और ये मान लिया मैंने सी पॉइंट, है ना, इसको सी पॉइंट मान लो, इसको क्या मान लो, डी पॉइंट। तो आप देखना एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी ए सी में, बी ए सी में, वो एंगल बीच में लेते हैं जो एंगल हमें ये दे रखा है। आप मुझे बताओ, हमें कर्ण से कोई मतलब है किसमें, हमें तो लंब और किससे मतलब है, आधार से। तो tan का मान होता है लंब और आधार, तो इसलिए हम tan लेंगे, tan थीटा बराबर, लेकिन tan थीटा नहीं लेंगे, क्या लेंगे, tan तो 90 माइनस थीटा दे रखा है, थीटा का मान, थीटा है ना, थीटा का मान 90 माइनस थीटा है, बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, और बराबर में क्या है, h बटा में x। समीकरण नंबर क्या जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है ना? आगे देखो सेकंड बात, अब ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल तो ये हो गया, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी में। आगे देखो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब कितना है h और आधार कितना है, आधार, ये देखो ये पूरा क्या है, आधार y है कि नहीं है, ठीक है, ये आ गया y। इतनी बात, कोई दिक्कत आपको इसमें, आप बताओ इतनी दिक्कत, इतनी इसमें जो हमने लिखा है इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समीकरण नंबर 2 आ गई ना। समीकरण 1 को किससे गुणा कर सकते हैं, 1 गुणा समीकरण 2 से गुणा हम इसको 1 को कर सकते हैं। समीकरण 1 को हम समीकरण किससे गुणा कर सकते हैं, 2 से। तो देखो कोट थीटा को किससे गुणा करेंगे, tan से, आ रहा है ना इसमें, h बटा में क्या है, और इधर का इधर से गुणा करेंगे, h बटा में y। इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बताओ। अब देखो tan और cot क्या होता है, एक होता है इसका मान, एक होता है ना, और h को s से गुणा करेंगे क्या जाएगा, h स्क्वायर, और बटा में क्या है, एक्स वाई। तो ध्यान रखना बटा में क्या मान सकते हैं, एक, वज्र गुणा कर दो तो एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स वाई, और h का मान क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई। ये हमारा छठा पॉइंट है, ये हमारा छठा पॉइंट है, और छठा पॉइंट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम सोच रहे होंगे सभी इंपॉर्टेंट है क्या, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। h बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स वाई, ये आपको याद रखना है। जब ऐसी कंडीशन हो कि आपको एक क्या दिया हो, एक आपको मीनार दी हुई हो, और दो व्यक्ति उस मीनार के इस निचले पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से 2 बार खड़े हों x दूरी पर, और यहीं से y दूरी पर अगर खड़े हों, तो आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं यहाँ से। और उनके एंगल का मान ध्यान रखना, इन दोनों एंगल का मान क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तब इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है। यदि इसका 60 डिग्री हो और इसका 30 डिग्री हो, तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ 60 यहाँ 30, तो इनका अनुपात 1:2, तो इससे हाइट निकल जाएगी आपकी। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग पॉइंटों में बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इस आप डेरिवेशन को भी नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2,
एक क्वेश्चन हमने कल क्लास पार्ट 1 में कर लिया था, वे दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एक टावर के तल से 4 मीटर में 9 मीटर की दूरी पर, एक टावर के तल से, एक टावर ये है और इस टावर के तल से 4 मीटर, ये 4 मीटर हो गया। ये एक टावर है ए और बी, इस टावर की एच हमने ऊंचाई मान रखी है 4 मीटर, और यहां तक देखो, यहां तक तो क्या है 4 मीटर है ना, फिर क्या दे रखा है यहीं से 4 मीटर के बाद यहीं से 9 मीटर, 4 मीटर, ये तो है 4 मीटर यहां तक, इस पॉइंट पर, ये सी पॉइंट है, और फिर यहां से क्या है 9 मीटर, ठीक है, ये है डी पॉइंट। यहां से इसका देखो, एक 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं से, दो बिंदु ये है, बिंदु से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण, टावर का शीर्ष उन्नयन कोण मतलब ये यहां नीचे से ऊपर देख रहे हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण पूरक है, तो उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, पूरक है, तो इसका मतलब ये थीटा, ये क्या है 90 माइनस थीटा। बस आपको कुछ भी नहीं करना, टावर की ऊंचाई पूछिए तो आपको अगर ये याद है ना, एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या होता है एक्स वाई होता है, तो एच बराबर क्या होगा अंडर रूट एक्स का मान 4 और 9 का वाई का मान 9, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 मीटर, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 6 मीटर। और इस सवाल को आपको सोल्व नहीं करना है, आप यहाँ देखो कि आपको क्या दे रखा है, ये पूरक है कि नहीं दे रखा, पूरक, पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर यदि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर दे रखा है, ठीक है, और आपसे क्या पूछिए ऊंचाई पूछिए, डायरेक्ट क्या करो दोनों को गुणा कर दो, 9 चौक 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। आपको ये सबसे सरल क्वेश्चन मिलेगा इसके अंदर, अगर आपको ये जो डेरिवेशन बताइए वो आती है तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से 7वें पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये पॉइंट 7वां पॉइंट, ध्यान दो इस पर। अभी आपने क्या किया था, एक मीनार को माना इस तरीके से, यही माना था, ये आपने क्या है एक मीनार मान रखी, इस मीनार की ऊंचाई क्या है h, समझ रहे हो इस मीनार की ऊंचाई क्या है h। अब देखो इस पॉइंट से देखो आप, ये क्या है ए भी एक मीनार है, और इस पॉइंट से आपने x दूरी ले ली, x दूरी, आपने x दूरी ले ली, और इस x दूरी पर क्या किया आपने, ये लो x दूरी पर, यहां से एक कोण क्या है आपका, ये इस पॉइंट से आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, तो ये मीनार पर है यहां पर, और इसका एंगल क्या है आप अल्फा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, ये दूरी तय करने के बाद, मतलब यहां से ये दूरी तो तय कर ली, यहां से एक दूसरी डिस्टेंस यहां से आगे चला, मतलब कुछ दूरी तय करने के बाद इसको दूरी को मान लिया मैंने डी, पहले क्या था यहीं से दूरी तय कर रहा था, अब की बार यहां से आगे चलकर दूरी तय कर रहा है, बात आ रही है समझ में, तो कंसेप्टों को आपको ध्यान से देखना है, यहां से चलने के बाद फिर उसके बाद यहां से एक व्यक्ति इस टॉप को देखता है, ठीक है, तो ये टॉप मैंने आपको बताया है, कौन सा टॉप, इस ये आ गया बी और ये आ गया सी पॉइंट और ये क्या आ गया डी पॉइंट, तो ये एंगल इसका हो जाता है बीटा। बात आई समझ में नहीं आई, तो आपको बताओ इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल तो क्या बन रहा है इन ट्रायंगल एबीसी में, तो क्या होगा, तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी में देखना tan थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा की जगह क्या है अल्फा, लंब क्या है h और आधार क्या है x, तो बटा में एक मान लो आप, h को इससे गुणा करेंगे h, यह आ जाएगा x, और tan अल्फा, ठीक है, x का मान निकाल रहे हैं, तो h के बटे में क्या आ जाएगा tan अल्फा आ जाएगा ना, गुणा में एक लिख दो, तो आप मुझे बताओ x को मैं क्या लिख सकता हूं, x को मैं क्या लिख सकता हूं h कोट अल्फा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं बताओ, समीकरण नंबर क्या आ गई एक, इसको आप क्या कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, तो ये चीज बताई मैंने, समझ में आ रही है आपके, कोई दिक्कत इसमें आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आगे देखो, अब इन ट्रायंगल क्या है ए बी
डी। ये चीज आगे भी आ सकती है अगर वैसे करना चाहे तो आप। तो टेन थीटा की जगह क्या आपकी बार बीटा बराबर में क्या है, क्या है एच बटा में क्या है एक्स प्लस डी। टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, एक बटा क्या लिख सकते हैं कोट बीटा लिख सकते हैं ना, बराबर में क्या है एच बटा में एक्स प्लस डी। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो एच कोट बीटा आ जाएगा, बराबर में क्या जाएगा एक्स प्लस डी। और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान क्या है एच कोट अल्फा प्लस में क्या है डी। और एच कोट बीटा माइनस का क्या जाएगा एच कोट, बराबर में क्या बचेगा एच कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा कोट अल्फा, बराबर में क्या है डी। तो एच बराबर अगर निकालना है तो क्या जाएगा डी बटा में कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। तो हाइट भी निकालनी हो या डी निकालना हो तो क्या जाएगा बटा में कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। तो आप ये देखो कि कोट बीटा और कोट अल्फा का मान अगर प्लस में आता है मान लो तो ठीक है, अगर माइनस में आता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में एच बराबर डी बटा में कोट बीटा माइनस का कोट अल्फा। तो इसको हम ऐसे इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये मान ज्यादा हुआ ये कम हुआ तब तो ठीक है, ये कम हुआ और ये ज्यादा हुआ तो माइनस में आएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, आप ध्यान देना। एच बराबर क्या होता है डी बटा में कोट बीटा माइनस कोट अल्फा कह दो, चाहे कोट अल्फा माइनस कोट बीटा कह दो। तो ये आपकी कौन सी बात कंप्लीट हो गई, सातवीं बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से किसी स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा क्या है, एक तो थीटा और एक क्या है फाई। ये दे रखा है थीटा से ज्यादा है क्या है फाई, मतलब फाई बड़ा है थीटा से। यदि स्तंभ की ऊंचाई क्या है h मीटर है, स्तंभ के एक ही तरफ दोनों बिंदुओं एक ही तरफ स्तंभ के एक ही तरफ दोनों बिंदु और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। बात आ गई समझ में, दोनों बिंदु और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। तो ध्यान से सुनना कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, एक स्तंभ मान लिया, क्या मान लिया एक स्तंभ, ये एक स्तंभ है ए और बी। इससे देखो शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदु हैं, ये एक बिंदु तो ये मान लिया और एक बिंदु ये मान लिया, ठीक है। एक तो क्या है इसमें बड़ा कोण कौन सा थीटा में, फाई में क्या है देखो फाई बड़ा कोण है, तो फाई कहाँ आएगा यहां पर, और थीटा कहां पर आएगा यहां पर, ए बी सी और ये क्या है डी। ये कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई क्या है h मीटर है, स्तंभ के एक ही तरफ दोनों बिंदु, स्तंभ के देखो स्तंभ के एक ही तरफ, स्तंभ के एक ही तरफ, स्तंभ के एक ही तरफ दोनों बिंदु, एक बिंदु तो ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, स्तंभ के एक ही तरफ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। तो बीच की दूरी क्या होती है डी होती है, और स्तंभ के इस पॉइंट से और इस पहले वाले पॉइंट के बीच की दूरी को क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, यही माना था ना, है ना। तो क्या पूछ रहा है दूरी पूछ रहा है आपको। अभी मैंने बताया था कि h बराबर क्या होता है d बटा में क्या होता है tan कोट, लेकिन कोट आएगा यहां पर कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, यही था क्या, यही था ना। और बटा में एक मान लो, लेकिन हमें क्या चाहिए यहां पर दूरी चाहिए। अगर हाइट पूछा होता तो h बराबर यही आता, अगर हाइट पूछा होता तो यही आता, लेकिन हमसे क्या पूछिए
डी पूछिए, डी बराबर होता है एच इंटू कोट, लेकिन यहां पर क्या है, फाई और थीटा है तो कोट। अब देखो यहां पर चाहे तो आप फाई कर लो माइनस कोट थीटा कर लो, एक ही बात है, चाहे कोट थीटा पहले कोट फाई बाद में, एक ही बात है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ इसके अंदर, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। डी बराबर क्या है एच कोट थीटा माइनस कोट फाई मीटर, और एच माइनस वाला कौन सा ये है, लेकिन किसी में कोट नहीं है तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी। और ये मीटर है, ध्यान से रखना, ये मीटर में है, डिस्टेंस मीटर में आती है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये मीटर है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये इसी पर बेस, यानी जो हमने 7 डेरिवेशन पढ़ी है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम का सेम इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं।